चलिए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? ए या बी? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो बेटा, स्नेक जो होता है, नहीं नहीं नहीं, इसका रीजन देखो। स्नेक जो होता है वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, ठीक है। स्वान जो होता है वो भी पानी में रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। क्रोकोडाइल पानी में रह सकता है, जमीन पे रह सकता है। फ्रॉग भी है, पानी और जमीन दोनों पे रहता है। लेकिन जो चिकन है, यानी जो मुर्गी का बच्चा होता है, वो केवल जमीन पे रहता है, पानी पे नहीं रहता है। ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो जी, कोई डाउट किसी को? हाँ, ये भी हो सकता है चिकन जो होता है वो बच्चा होता है, और जो बाकी है वो किसी मैमल्स का नाम है। बिल्कुल ठीक हो सकता है ये भी, लेकिन जो मेरा लॉजिक है वो ये वाला है कि जो चिकन है वो पानी जमीन पे रहता है, और जो बाकी जानवर हैं वो हमारे दोनों जगह पे रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल ठीक लिखा है, हेलमेट इज फॉर प्रोटेक्शन, अदर इज फॉर फैशन। बेटा, व्हील का मतलब होता है एक तरह का कैप होता है जो कि फ्रांस में यूज किया जाता है, ठीक है। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर, बोलो जी, सी, यानी हेलमेट। ये सब केवल केवल सर के ऊपर पहना जाता है, ये कवर नहीं करता पूरे फेस को। ये जो हेलमेट होता है पूरे चेहरे को कवर करता है हमारे। हाँ जी गमछा होता है। चलिए ठीक है, तो इसमें कोई डाउट? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा इसका। चलो जी, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। नो बेटा, कीवी एक जानवर का नाम है। कौन बोला ये फ्रूट है एक? कीवी जो है वो न्यूजीलैंड का वो है, राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। यस, न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है ये। देखो बेटा, ये तीनों जानवर जो हैं ये फ्लाई कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता, वो उड़ नहीं सकता। कुड नॉट फ्लाई, कुड नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता है, ये जमीन पे चलता है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। बोलो जी, कोई डाउट किसी को? इजी है कि टफ है ये वाले बताओ, कैसा लग रहा है आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने में? इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? इजी है ना? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। कर्ड जो होता है दही, ये भी दूध से मिलता है। बटर होता है मक्खन, वो भी दूध से मिलता है, ठीक है। उसके बाद चीज हमारा दूध से, क्रीम हमारा दूध से। बट जो ऑयल है वो अलग अलग तरीके से, दूध से भी ऑयल मिलता है। आप लोग को नहीं पता होगा, दूध से भी ऑयल निकलता है, लेकिन वो मिल्क ऑयल होता है। लेकिन ऑयल यहाँ पे किसके बारे में बात किया है आपको पता नहीं है। ऑयल जो अलग, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, यहाँ पे जो ऑयल है वो पर्टिकुलरली दूध से नहीं निकलते हैं नॉर्मली। आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा? सी ऑप्शन, ऑयल। बोलिए, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो आंख बंद करके भी आंसर आ जाएगा इसका। बोलो जी, टी, चिंचना, रबर, कार्डमन। मुझे ये बताओ सबसे पहले कि इसका, तो भाई साहब देखो, ये चारों चीजें आपको प्लांट से मिलती हैं। समझ में आया जी? टी, शिंशना, अब ये क्या होता है, लेकिन ये पता है कि प्लांट से मिलती हैं। रबर प्लांट से, कार्डमम यानी लौंग हमको प्लांट से। ये जो चौक होता है वो प्लांट से नहीं मिलता बेटा। तो आप लोग का आंसर बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें थी, लेकिन मुझे पता है जितना मेरा कॉमन लॉजिक है। टी, अब पता करो कि ये क्या चीज है। चिन चिंचोना क्या होता है ये पता करो जरा। आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन, हाँ, फ्लावर प्लांट, ठीक है। ये सब चीज प्लांट से मिलता है या फिर प्लांट का पार्ट है। पर जो चौक होता है वो हमको कहाँ से मिलता है? स्टोन से मिलता है। बोलो कोई दिक्कत?
कोई डाउट इसके अंदर? तो आंसर आएगा ई ऑप्शन। ये गलती कर दी तुम लोगों ने, बेवकूफ बच्चे। इतना आसान सवाल नहीं हुआ तुम लोगों से, हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्पैरो, स्वैन, पैरट, कोयल। ये भी कॉमन लॉजिक है तो सारे बर्ड। ध्यान से। देखो कोयल तो गलत आंसर है हमको जहां लगता है। कोयल जो है वो रॉन्ग आंसर है। देखो बेटा, जो स्वैन है वो फ्लाई नहीं करे, वो ज्यादा नहीं ऊपर उड़ता है, वो उड़ता है लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है। स्पैरो एक पूरी पर्टिकुलर बर्ड है। ये क्या है, एक पर्टिकुलर बिल्कुल स्पीशीज है बर्ड की। ये भी प्योरली बर्ड है, ये भी प्योरली बर्ड है, लेकिन ये बर्ड के साथ साथ बोल सकते कि मैमल की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये दूध पीता है। तुमको पता ना, स्वैन जो होता है वो दूध भी पीता है। ये मैमल की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, और ये ज्यादा उड़ता भी नहीं है। ये ज्यादा फ्लाई करते हैं, ये कम फ्लाई करता है। तो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, स्वैन। अब बोलो किसी को डाउट है तो पूछो कि सर ऐसे कैसे। हाँ जी अभिजीत बोलो बेटा जी, क्या कह रहे हो? सर ये हंस होता है। हाँ, से उड़ता तो नहीं है जितना मुझे पता है, ज्यादा उड़ता नहीं है ना? बड़ा बड़ा होता है सर, व्हाइट कलर का। मुझे पता है कि ज्यादा उड़ता हाँ नहीं ये सर उड़ता नहीं है सर, ये ज्यादातर पानियों में ही रहता है। है। हाँ, पानी में। मछलियां खाता रहता है। बोलो जी, कोई डाउट किसी को? अब सबने क्या सोचा होगा, ये तीनों गाती नहीं है और ये गाती है, तो बेटा कोयल गाती वाती कुछ नहीं है, वो बस आवाज निकालती है। जिसको हम किताबें पढ़ते हैं, कोयल इज सिंगिंग, कोयल इज सिंगिंग। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कोयल गाती वाती नहीं है, बस उसकी आवाज होती है अच्छी, तो हमको अच्छी लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो बेटा, ये सब चीज जो है ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। ये क्या है, बोल सकते हो कि इनको मेजर किया जा सकता है। तो यार देखो, टॉल है तो कितना टॉल है, ह्यूज है तो कितना ह्यूज है, थिन है तो कितना पतला है, और स्मॉल है तो कितना छोटा है। लेकिन क्या शार्पनेस को कभी मेजर किया जा सकता है? कोई मीटर है इसको मेजर करने का? नहीं है। ये तो हाथ काट के ही पता चलेगा कि हाथ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है जी। तो भाई साहब इसका आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन, शार्प। चलो जी अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। पियर, एप्पल, लीची, गुआवा, ऑरेंज। डी ऑरेंज। क्यों भाई? शुभम नहीं, पियर। पियर क्या होता है बताओ बेटा, ये पियर क्या होता है ये मुझे नहीं पता। पियर का मतलब होता है क्या है, पहले तो ये बताओ। हाँ जी अभिजीत बोलो बेटा। नाशपाती। नाशपाती। तो हमको तो एक ही लॉजिक जो नजर आ रहा है, जो हम अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग आंसर है। हाँ जी, ये पियर क्यों आंसर है आप लोग का, ये बताओ। जो पियर वाले आंसर है वो बताइए रीजन, यानी कि लक्ष्य बताइए बेटा, क्या रीजन है आपका? बोलो लक्ष्य। सर मैंने आंसर ही नहीं दिया अब तक। हाँ जी, तुम ऑडियो क्यों बंद कर लेते हो? बोलो। सर मैंने अब तक आंसर नहीं दिया। आया तो तुम्हारे लक्ष्य का नाशपाती। नहीं, मैंने बताया कि सर नाशपाती कहते हैं। अब चलो आंसर बताओ, ये तो बच्चों वाला सवाल है। देख रहे। जल्दी। हमारा आंसर नहीं आया, तुमको अभी हॉस्टल भेजते, रुको। तो भाई देखिए इसका आंसर है ई। पूछो क्यों? क्योंकि ये चारों के चारे जो हैं, वो तो पता नहीं कौन सा विटामिन है, लेकिन ये जो है वो सिट्रस फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है? सिट्रस यानी खट्टा फ्रूट है। इसमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है जी, कौन सा फ्रूट है हमारा? सिट्रस फ्रूट है। बात समझ में आई? नो नो नो, आंसर इज ऑप्शन ई, सिट्रस। ऑरेंज इज अ सिट्रस फ्रूट।
ठीक है जी। बाकी सबके अंदर विटामिन मिलेगा, लेकिन इसके अंदर कॉमनली सिट्रस फ्रूट है, बाकी सिट्रस फ्रूट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी सब में विटामिन। हाँ जी बोलो बेटा अभिजीत। सर इसका गवाह हो सकता है। तो गुआवा हो सकता है, क्यों भाई? गुआवा क्योंकि सर गवावा तो सर गर्मियों में भी रहता है और सर्दियों में भी। अच्छा, ऐसा है। अगर और सर इनमें से कोई सा और कोई सा और फ्रूट ऐसा है नहीं सर जो गर्मी में और सर्दियों में दोनों में रहे। ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने पढ़ा है। सर हमारे इधर है सर अमरूद। हाँ, ये अनंत ओपन ने ठीक अच्छा दिया आंसर कि सर जो लीची होता है उसका जो सीड होता है वो बड़ा होता है, और जो बाकी चीजें हैं उनके सीड छोटे छोटे होते हैं। ये भी ठीक आंसर लगता है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो हम साइंटिफिक सोचें, तो हमारे अकॉर्डिंग जो ई है वो सिट्रस फ्रूट है, यानी विटामिन सी वाला। और बाकी जो है वो हमारे नॉन सिट्रस फ्रूट है, यानी अब उसके अंदर जो भी विटामिन है हमको फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा आप देख सुन लो ना, एक बार मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर मैं बस चेक कर लूंगा ऑनलाइन कि क्या है इसका हिसाब किताब। बाकी मेरे अकॉर्डिंग पक्का है कि ये ई ऑरेंज ऑरेंज आंसर है। ठीक है जी, तो चेक कर लेंगे। लीची छोटा फ्रूट है, बाकी बड़ा फ्रूट है। ऐसा कौन लॉजिक बताता है भाई? कुछ अच्छा दो साइंटिफिक लॉजिक जैसा हमने दिया है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9। तो भाई डैगर तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन नाइफ स्वॉर्ड और ब्लेड, ये तीनों को देख के मुझे लगता है कि ये कटिंग डिवाइसेस हैं। क्या ये कटिंग करने वाले? इसका मतलब ये हो कि हैमर तो कटिंग होता नहीं है, डैगर भी कोई कटिंग की डिवाइस होगा, कटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। नहीं, हैमर जो हो गया वो इसका आंसर होगा, क्योंकि ये कटिंग नहीं करते, इससे हम लोग पीटा जाता है, यानी किसी को मेलेबल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। ये जो बता देगा मान जाएंगे उसको हम कि उसमें दम है, उसको आता है जीके। तो भाई साहब इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि ये तीनों जो सिटी। हाँ जरा कुणाल क्या कहना चाहते हैं पूछे। हाँ जी कुणाल बेटो बोलो। सर जितनी ये 3 सिटी है सर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, सर सारी ना गंगा नदी पे है सर। वेरी गुड। ये गंगा नदी के किनारे बसी हुई नदियां हैं, और मथुरा के पास बहती है यस यमुना। सर। कौन सी बहती है? यमुना। हाँ। ये यमुना। देखो अब, ये रीजनिंग में उसको बोलो सर जीके कहाँ डाल दिया, तो भैया रीजनिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ डालना चाहिए आपको। मैथ, साइंस, जीके, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ, हर गणित आनी चाहिए। हाँ जी भाई अभिजीत बोलो। हाई कोर्ट कौन से स्टेट में है सर, कौन सी सिटी में है इलाहाबाद में। हाई कोर्ट? इलाहाबाद। तो सर फिर फिर क्या मतलब? तो सर मतलब कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, तो सर आंसर मेरे नहीं हिसाब नहीं नहीं से। नहीं, ये लॉजिक नहीं जमेगा। लॉजिक मैंने कल ही समझाया था ना। ऐसा लॉजिक है जो 99% देते हो बच्चे सोच सकते हो। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब बहुत सारी चीजें हैं। अब तो इलाहाबाद। सर यही तो बात है कि ऑरेंज में किसे पता होगा कि विटामिन वो वाला विटामिन उसमें होता है, फोर्थ क्लास के बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता होगा। ये कहा जाता है कि सिट्रस फ्रूट किसे कहा जाता है, बेटा ये मैं जानता हूँ। देखो इलाहाबाद में ये भी है कि 3 नदियां आके मिलती हैं, ये भी पढ़ा है ना, इलाहाबाद में संगम बनता है गंगा जमुना सरस्वती का। समझ आ रहा है? लेकिन जो कॉमन लॉजिक है, जो कि 90% जो बच्चे सोचे वो आपको सोचना है। इसलिए तो इसको बड़ा कंफ्यूजिंग बना जाता है। लगता है चैप्टर आसान है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा आंसर दे कौन सा आंसर नहीं दे। तो थोड़ा सा कॉशियस रहो। लेकिन 80% सवाल ऐसे होते हैं जो जिसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगता है, जो सबसे अलग दिख जाएगा आपको। ठीक है जी, चलो जी अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11। टोमेटो, कैरेट, जिंजर, पोटैटो, टर्मरिक। फिर से दिमाग लगाना है, कुछ भी आंसर नहीं देना है बेटा। तो बेटा इसका आंसर आएगा वो है ए ऑप्शन, क्योंकि ये सारे हमारे अंडरग्राउंड मिलते हैं, जमीन के नीचे मिलते हैं। और जो टोमेटो होता है वो पौधों पे लटकता हुआ मिलता है। ठीक है जी, तो आंसर आएगा आपका टोमेटो।
हाँ जी अभिजीत बोलो बेटा क्या डाउट है? सर वो तो इस बार तो गलत हाथ लग गया था। अच्छा बोलो अच्छा चलो जी आनंद बोलो बेटा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हल्दी, सर वो हल्दी होती है, वो तो सर मसाला होता है सर, और तो सब सर वेजिटेबल्स होते हैं मतलब। जिंजर क्या होता है? लहसुन। लहसुन का अदरक। लहसुन का पेस्ट मिलता है, जिंजर पाउडर या जिंजर अदरक। पेस्ट, वो भी मसाले में आता है बेटा, ध्यान रखो। ओके। हाँ ये कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ता है, ऐसे जनरल चीजें सोचनी, जनरल चीजें। बोले जी कोई दिक्कत इसमें, तो इसका आंसर आएगा टोमेटो, यानी कि टोमेटो जो है पौधे में मिलता है, तो बाकी जो है वो जमीन के नीचे मिलता है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, और भी है, अरे बहुत सारे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये तो बहुत आसान सवाल है। साइकिल इसमें तेल लगता है, इसमें तेल लगता है, इसमें तेल लगता है, इसमें तेल लगता है, इसमें तेल नहीं लगता है, हम पैर से चला लेते हैं। ठीक है जी, तो आंसर आएगा साइकिल। यस विदाउट फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी तो देखो जी, मदर से ब्लड रिलेशन, सिस्टर से ब्लड रिलेशन, फादर से ब्लड रिलेशन, ब्रदर से ब्लड रिलेशन, ये सब फैमिली के मेंबर्स हैं, लेकिन जो फ्रेंड होता है वो ब्लड रिलेशन में नहीं होता है, इट्स जस्ट अ फ्रेंड। ठीक है, इसमें ये ध्यान देना था आपको। यस अदर आर फैमिली मेंबर्स बट फ्रेंड इज नॉट अ फैमिली मेंबर। क्वेश्चन नंबर 14, चलो बीकर, ग्लास, मग, सॉसर, कप। सॉसर मतलब क्या था? प्लेट। सॉसर मतलब क्या होता है? प्लेट। आंसर क्या है इसका? देखो ये इस शेप में होता है, ये शेप में, ये शेप में और ये शेप में, और कटोरी जो होती है वो इस शेप में होती है, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। भाई साहब तो देखो बेटा, ये सारी चीजें इसका पार्ट है, इट्स ऑल अ टाइप ऑफ फीलिंग, जॉय, एंजाइटी, एंगर, सॉरो। ठीक है, एंजाइटी मतलब होता है नर्वसनेस, ये सब फीलिंग के पार्ट है, बट फीलिंग अपने आप में पूरा एक एब्सोल्यूट चीज है। ठीक है, इस सब में फीलिंग होती है, लेकिन फीलिंग जो होती है वो इन सब के अंदर होती है। पूरा सेट जो बड़ा सेट हो गया फीलिंग का, ये हो गया फीलिंग, इसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी, एंजाइटी, एंगर, सॉरो, जॉय, सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो कौन सा होगा आंसर हमारा? ए ऑप्शन। बोलिए जी, कोई डाउट किसी को? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।